डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लांट्स के अगले ग्रुप की, दैट इज टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के बारे में ये बताने जा रहा हूँ कि टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब वस्कुलर बंडल की जब हम बात करें तो क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। व्हाट डू यू मीन बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि जमीन पर होते हैं। एंड दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू हैव वस्कुलर टिश्यूज और वस्कुलर बंडल। तो इनको आप कह सकते हैं दीज आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैविंग वस्कुलर टिश्यूज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? अभी तक हमने ना तो ब्रायोफाइट्स में बात की वस्कुलर टिश्यूज की और ना ही एल्गी में बात की। यहां हम बात कर रहे हैं कि दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज। नो, व्हाट आर द वेस्कुलर टिश्यूज? हिंदी में वेस्कुलर टिश्यू को संवहन ऊतक कहा जाता है। और आपको पता है जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए यहां पर वाटर को कंडक्ट करने के लिए, मिनरल को कंडक्ट करने के लिए जाइलम है और फूड को कंडक्ट करने के लिए फ्लोएम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेरिडोफाइट्स, देखिए अब हम बात कैसे कर रहे हैं, हमने एल्गी की बात की, ब्रायोफाइट्स की बात की, अब हम बात करें टेरिडोफाइट्स की। लेकिन एल्गी और ब्रायोफाइट्स में हमने ये बिल्कुल बात नहीं की कि उनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, पर टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल होते हैं। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी उल्टा हो गया, किससे उल्टा हो गया? ब्रायोफाइट से। वहां पे जो प्लांट बॉडी थी दैट वाज गेमेटोफाइट, वहां पे गेमेटोफिटिक थी, यहाँ पे स्पोरोफिटिक जो है वो डोमिनेंट फेज रहेगा। और स्पोरोफाइट मीन्स स्पोर बियरिंग ऑर्गन या स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पोरोफाइट है दैट रिप्रेजेंट्स द प्लांट बॉडी। क्लियर? नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। और ये तीनों किसमें होगी? ये होगी हमारे पास स्पोरोफाइट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी कि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जिनमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। आपसे पीएमटी नीट जिसे कहते हैं, या हमारे पास और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि बताइए फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स कौन सा होता है जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे टेरिडोफाइट्स। और दूसरा एक और है कि अगर हम बात कर रहे थे एल्गी की तो वहां पे प्लांट बॉडी जो थी वो थैलोइड थी, और अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो वहां पे भी थैलोइड थी, बट इट वाज मोर डिफरेंशिएटेड इन कंपैरिजन टू द एल्गी। पर यहां पर क्या है? ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर आल्सो प्रेजेंट। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस टेरिडोफाइट्स। अगर हम टेरिडोफाइट्स को देखें तो इसमें जैसे मैंने बताया कि जो डोमिनेंट फेज है लाइफ में वो कौन सा है हमारे पास? वो स्पोरोफाइट है। तो अब अगर हम डेली लाइफ में देखें तो कहाँ पे आपको टेरिडोफाइट्स मिलेंगे? तो दीज आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। मैं जैसे आपने वीडियो में देखा भी कि टेरिडोफाइट्स किस तरह के होते हैं, तो ये आप देखेंगे कि इनको ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी पौधे के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। एक और इनका इंपॉर्टेंट होता है, दीज आर ऑल्सो यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेस एज वेल एज सॉइल बाइंडर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ब्रायोफाइट्स में भी देखा कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से वो सॉइल एरोजन को कम करते हैं। उसी तरह से टेरिडोफाइट्स भी क्या करते हैं? वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। दीज आर कॉल्ड एज सॉइल बाइंडर्स। और अगर इनके हैबिटेट की हम बात करें तो किस तरह का हैबिटेट इन्हें पसंद है? हैबिटेट आपको पता है कि जो ब्रायोफाइट्स है उनका होता है मॉइस्ट एंड शेडी। तो यहाँ पे हम किस तरह के हैबिटेट की बात करेंगे? अगर इनका हम हैबिटेट देखें तो इनका चाहिए कूल, डैम्प, क्लियर, टेम्परेचर कम होना चाहिए, दूसरा डैम्प होना चाहिए और शेडी होना चाहिए। तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनसे, पर समटाइम दे ऑल्सो मे एग्जिस्ट इन या दे मे फ्लरिश वेल इन
सैंडी सॉइल कंडीशंस। तो मतलब आपने देखा जैसे हमारा कोई वाटर नला होता है, नाला होता है, वहाँ पे जो सैंड होती है वहाँ पे भी ये ग्रो कर जाते हैं। तो सैंडी सॉइल पे भी ये क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। दे मे वेल फ्लरिश इन द सैंडी सॉइल ऑल्सो। तो ये इनके हैबिटेट की बात थी। हैबिटेट आपने देखा कि जो प्लांट बॉडी आपको दिखेगी यहाँ पर, वो प्लांट बॉडी क्या होगी, वो स्पोरोफाइट होगी बजाय गैमेटोफाइट जैसे ब्रायोफाइट्स में होती है। अब अगर हमने टेरिडोफाइट्स की बात करनी है तो टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है, ये बार बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। मतलब स्पोरोफाइट विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और इसके अलावा क्या होगा, दे विल हैव well differentiated vascular tissues. Now what are the vascular tissues? Vascular tissues are xylem and phloem. अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो लीव्स की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव्स इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो कैसी पत्तियां होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इनमें क्या होता है, इनमें दो टाइप की लीव्स होती है। कौन कौन सी होती है? दो टाइप की। जैसे या तो स्मॉल साइज की होती है या बड़े साइज की होती है। अब जैसे लीव्स हम बात कर रहे हैं कि दो टाइप हो गया, स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज। अब स्मॉल को आपको होता है, जैसे छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप होता है, तो यहां पे छोटी पत्तियों को बोलते हैं माइक्रोफिल्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोफिल्स। तो जो छोटी पत्तियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोफिल्स। स्मॉल लीव्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर नोन एज माइक्रोफिल्स। और जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये किस में होती है, सिलेजिनेला में होती है। ये जो सिलेजिनेला होता है, आपने देखा होगा कई बार बाजार में क्या होते हैं, ऐसे पौधे आपको दिखाए जाते हैं कि देखिए पौधे सूखे हैं और इनको पानी में डालें तो दोबारा से हरे हो जाएंगे। तो दैट्स वाई दिस सिलेजिनेला इज ऑल्सो नोन एज रिसरक्शन प्लांट। रिसरक्शन का मतलब है कि दोबारा से ये हरा हो जाएगा, पानी में अगर इसको रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नया है। तो ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसको यूज करते हैं। ये भी आपसे कंपिटिटिव में पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लांट जो होता है वो रिसरक्शन प्लांट कहलाता है। ये सिलेजिनेला होता है, पर इसमें जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, छोटी पत्तियां होती है। और छोटी पत्तियों को क्या कहा जाता है, माइक्रोफिल्स। अब अगर लार्ज पत्तियों की हम बात करें, लार्ज लीव्स की अगर हम बात करें, तो लार्ज लीव्स को बोलते हैं मैक्रोफिल्स। देखिए मैक्रो मतलब बड़ा, फिल्स मतलब पत्तियां। तो जो लार्ज लीव्स आर कॉल्ड एज मैक्रोफिल्स। और ये जो मैक्रोफिल्स पाई जाती है ये फर्न्स में होती है। अब आप बोलेंगे फर्न्स क्या होते हैं? आप अगर जैसे मैरिज अटेंड करते हैं, वहाँ पर आपने देखा जो स्टेज वगैरह की डेकोरेशन में जो लीव्स यूज़ की जाती है वो मोस्टली फर्न्स की लीव्स होती है। या बुकी जब बनाते हैं तो बुकी में जो बेस प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर फ्लावर्स लगाते हैं वो भी फर्न्स की लीव्स होती है। और आपने देखा ये बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें स्टेम रिड्यूस्ड होता है और लीव्स जो होती हैं इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती है। और पर्टिकुलरली कौन से टेरिडोफाइट्स में लीव्स बड़ी होती है, फर्न्स में। तो फर्न्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होती है कि दे हैव वेरी लार्ज लीव्स एंड दीज लार्ज लीव्स आर कॉल्ड एज मैक्रोफिल्स। तो मैक्रोफिल्स मैंने बता दिया कि मैक्रोफिल्स किस में पाई जाती है, फर्न्स में पाई जाती है। अब अगर हम बात करें कि जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, अब देखो स्पोरोफाइट्स का मैंने पहले भी लिखा कि स्पोरोफाइट जो होता है वो स्पोर बियरिंग ऑर्गन होता है। अब वो मेन डोमिनेंट फेज है यहाँ पे। जैसे अगर ब्रायोफाइट्स में देखें तो आपको जब भी पूछा जाता है तो ब्रायोफाइट्स में आप बोलेंगे द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज गैमेटोफाइट, बट इन दिस केस द डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, नाउ यू कैन से द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। ये भी मैं आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से स्पोरेंजिया लीव्स के ऊपर लगे हुए हैं। तो स्पोरोफाइट्स में क्या होंगे, स्पोरोफाइट्स में आपको होता है कि बेसिकली स्पोर्स होंगे। तो स्पोरोफाइट्स में पहले क्या होते हैं, स्पोरोफाइट्स में होते हैं स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के ऊपर जो लीव्स होती है या जिन लीव्स पे स्पोरेंजिया होते हैं उन लीव्स को बोला जाता है, उन लीफ लाइक अपेंडेजेस को बोला जाता है स्पोरोफिल्स। नो व्हाट आर द स्पोरोफिल्स? स्पोरोफिल्स आर द लीफ लाइक अपेंडेजेस
विच सबटेंड द स्पोरेंजिया। ये मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली होते क्या, और आप जैसे वीडियो देखेंगे तो आप एकदम समझ जाएंगे कि इस पत्ते को हम क्या कह सकते हैं, स्पोरोफिल कह सकते हैं, बिकॉज दीज लीव्स और दीज लीफ लाइक अपेंडेजेस दे सबटेंड द स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया होता है स्पोर का ग्रुप, मतलब स्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं, और प्लूरल में उसे स्पोरेंजिया कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे हम एक बात करेंगे इसमें कि एक प्लांट हम ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इक्विसिटम। अब ये जो इक्विसिटम है, ये इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, हॉर्स टेल कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो स्पोरोफिल्स होती है, कौन सी होती है स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स होती है ऐसी लीव्स जो सबटेंड करती है, या लीव लाइक अपेंडेजेस विच सबटेंड द स्पोरेंजिया, तो उन्हें क्या कहा जाता है, स्पोरोफिल्स कहा जाता है। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं, ये आप देखिए ये नोड है, और ये आपको उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर होगा कि इक्विसिटम किस तरह का होता है, ये भी वीडियो में दिखाया गया है। तो आप ये देखिए, मान लिया जाए ये हमारे पास क्या है, ये एक इक्विसिटम है। अब इक्विसिटम के टॉप पे आप क्या देखते हैं, कई बार ये नजर आता है, तो इसमें आप देखेंगे कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। अगर इसको मैं ब्लैक में या किसी और कलर में दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको साफ नजर आएगा। ये देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ जो पत्ते हैं वो बहुत नज़दीक नज़दीक है, जो स्पोरोफिल्स है वो बहुत नज़दीक नज़दीक है। जैसे मैं एक और आपको यहीं एक और, जैसे मान लीजिए ये है, ये सपोज कीजिए एक पत्ता इस तरह से है, ये देखिए। अब ये मान लीजिए इनमें क्या है, इनमें स्पोरेंजियम है, हर में स्पोरेंजिया है, तो ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिलस। नोवर्ड इज स्ट्रोबिलस। देखिए आपको नई टर्म्स यहाँ सीखने को मिल रही है। आपने यहाँ पे सीखा कि टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ है वो है स्पोरोफाइट, मतलब, और जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, जिसमें ट्रू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स आर प्रेजेंट, बट these are the first terrestrial plants to possess vascular tissues। तो vascular tissue जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो हमारे पास स्पोरोफाइट होता है उसमें दो टाइप की लीव्स होती है, स्मॉल एंड लार्ज लीव्स। स्मॉल लीव्स आर कॉल्ड एज माइक्रोफिल्स, और इसका एग्जांपल है सिलेजिनेला, जिसे मैंने आपको बताया इट इज ऑल्सो नोन एज रिसरक्शन प्लांट। तो जब इसको पानी में रखते हैं तो ये दोबारा से नए का नया नजर आता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए रिसरक्शन प्लांट्स। अब दूसरा मैंने बताया कि जो स्पोरोफाइट होता है उसमें क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं, और वो स्पोरेंजिया सबटेंडेड होते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस से, जिन्हें क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। जब ये स्पोरोफिल्स क्या हो जाती है, ये कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना देती है इकट्ठी होकर के। दिस इज द कंपैक्ट स्ट्रक्चर formed by sporophylls, and this compact structure is called as स्ट्रोबिलस। जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया और यहाँ पे भी बताया, तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिलस, या इसको क्या बोलते हैं, कोन भी कहते हैं। आप आगे जब जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम पाइनस की बात करेंगे, वहाँ पे भी कोन बनेगा। साइकस की बात करेंगे तो कोन बनेगा। तो कोन में बेसिकली क्या होती है, जो स्पोरोफिल्स होती है, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड, एंड दिस कंपैक्ट स्ट्रक्चर फाउंड बाय देयर क्लोज एसोसिएशन इज नोन एज कोन और स्ट्रोबिलस। और इसका जो एग्जाम्पल है, एक तो मैंने आपको बता दिया हॉर्स टेल, जिसे कहा जाता है इक्विसिटम, और दूसरा इसमें होता है सिलेजिनेला। और सिलेजिनेला भी अब आप जानते हैं, इट इज नॉन एज हॉर्स। सिलेजिनेला क्या होता है, इसमें जो होता है रिसरक्शन प्लांट इसे कहा जाता है, और इक्विसिटम को क्या कहा जाता है, हॉर्स टेल कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, वैसे तो हॉर्स टेल्स में काफ़ी चीज़ें आती है, पर इक्विसिटम का जो स्ट्रोबिलस होता है, देखिए ये बिल्कुल घोड़े की पूंछ की तरह लगता है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज हॉर्स टेल। और वैसे भी जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स में दो चीज़ें आती है, एक तो उसमें हॉर्स टेल्स आते हैं, और दूसरे इसमें क्या आते हैं, फर्न्स आते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो हॉर्स टेल्स होते हैं उनमें स्ट्रोबिलस ऐसे होगा, देखो ये स्ट्रोबिलस है और ये नीचे प्लांट पर, तो आप देख सकते हैं कि घोड़े की पूंछ की तरह है। तो ये इनकी खासियत होती है। और हॉर्स फर्न्स की जो खासियत होती है, उनकी लीव्स कैसी होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। अब
आपको पता है कि जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। और स्पोरेंजिया, आपको ये भी पता है, आप पहले से जानते हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो मतलब यहाँ पे प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होगी बजाय ब्रायोफाइट्स के, जहाँ पर वो प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होती है। अब स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। तो मतलब क्या है कि जो स्पोरोफाइट की कोई सेल है वो क्या एक्ट करेगी, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगी और इसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन, मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है ऐसा डिवीजन जिससे क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, तो क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। और ये जो स्पोर क्या करेंगे, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर स्पोर ग्रो करते थे और क्या बनाते थे ये भी आपको पता है। यहां पर स्पोर ग्रो करके क्या बनाएंगे ये अब आपको समझना है। यहां पर स्पोर जर्मिनेट करते हैं एंड दे गिव राइज टू इनकॉन्सिपिक्वस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर and this structure is called as प्रोथैलस। देखिए एक और नई टर्म आपको, जब आप बात कर रहे थे मॉसिस की ब्रायोफाइट्स के अंदर, वहां पे आपने एक फिलामेंटस स्टेज के बारे में पढ़ा था जिसे प्रोटोनीमा कहा जाता है। यहां पर क्या होगा, जैसे ही स्पोर बनेंगे स्पोरोफाइट के अंदर, वो क्या करेंगे, वो जर्मिनेशन स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया में, तो वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने पर एक इनकॉन्सिपिक्वस और छोटे से मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करेंगे, और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्रोथैलस। और ये प्रोथैलस जो होता है ये क्या चीज होती है, ये एक तो फ्री लिविंग होता है, दूसरा ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। मतलब एक ये फ्री लिविंग है, दूसरा कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, और क्या है, थैलोइड गैमेटोफाइट है। देखिए वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हमारे पास स्पोरोफाइट की कहानी आ रही थी कि स्पोरोफाइट बन रहा है। यहां पे हमारे पास क्या हुआ, स्पोर ग्रो किए, ग्रो करने पर उन्होंने एक थैलोइड गैमेटोफाइट बनाया जो कि फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक है। दैट इज अ स्मॉल बट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, एंड दिस गैमेटोफाइट, दिस थैलोइड गैमेटोफाइट which is free living and photosynthetic in case of pteridophytes is called as prothallus। अब ये जो प्रोथैलस है ये क्या करता है, इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, इट रिक्वायर कूल, वैसा ही जैसा स्पोरोफाइट को चाहिए, प्लांट बॉडी को चाहिए, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। और इसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की वजह से, कि मतलब ये केवल कूल स्पेसिस पे ही ग्रो कर सकते हैं, कूल प्लेसेस पे ही ग्रो कर सकते हैं, डैम्प प्लेसेस पे ही ग्रो कर सकते हैं, या हमारे पास शेडी प्लेसेस पे ही ग्रो कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि इसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की वजह से दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, मतलब कम जगह पे पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके लिए ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई दे ग्रो इन नैरो जियोग्राफिकल कंडीशंस और जियोग्राफिकल रीजन्स। अब गैमेटोफाइट, आपको पता है कि यहाँ पे गैमेटोफाइट को क्या बोल दिया हमने, प्रोथैलस, दैट इज थैलोइड। थैलोइड मीन्स ट्रू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स आर नॉट प्रेजेंट। तो जो प्रोथैलस है वो क्या बनाता है, वो बनाता है गैमिट होते हैं उसमें, क्योंकि वो गैमेटोफाइट है तो गैमिट बेयरिंग ऑर्गन है। तो उसमें क्या होगा, देखो प्रोथैलस में क्या होंगे, अब देखना प्रोथैलस में क्या चीज होगी, इसमें होगा मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब आप एक और चीज सीखिए कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है,
अब आप कई दिन हो गए आपको सुनते हुए कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे कहा जाता है एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे क्या कहा जाता है, आर्चिगोनियम। तो मतलब मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम। सिंगुलर एंथ्रीडियम, प्लूरल एंथ्रीडिया, सिंगुलर आर्चिगोनियम और प्लूरल कौन सा आ गया हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज आर्चिगोनिया। अब एंथ्रीडियम के अंदर क्या होते हैं, एंथीरोजॉइड होते हैं। नाउ व्हाट आर एंथीरोजॉइड, एंथीरोजॉइड होते हैं मेल गैमेट्स। एंथीरोजॉइड क्या होते हैं, मेल गैमेट। अब एक और चीज आप सीखें कि जो प्रोथैलस है वो स्पोर की जर्मिनेशन से बना है, और स्पोर की जो जर्मिनेशन है वो स्पोर जो थे मियोसिस से बने, तो ये हैप्लॉइड होगा। अब इसके बाद की चीजें कैसी होगी हमारे पास, ये हैप्लॉइड होगी। अब जैसे ही मेल सेक्स ऑर्गन में क्या बनते हैं, एंथीरोजॉइड बनते हैं, वो कहाँ पहुंच जाएंगे, वो आर्चिगोनियम के अंदर पहुंच जाएंगे, और वहां जाकर के क्या होगी, आर्चिगोनियम में क्या बनता है, एग, जिसे क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट, और ये दोनों फ्यूज करेंगे और क्या बना देंगे, जाइगोट। अब देखिए ये एन है, ये भी एन है, अब ये कितना एन हो गया, 2n। अब आपको पता है कि जो प्लांट बॉडी अब किसके अंदर बना है, आर्चिगोनियम के अंदर। इट मीन्स दैट द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट with the egg present in archegonium result in the formation of zygote. The zygote thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte. तो अब ये जो zygote है ये क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। और जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने चैप्टर ही स्पोरोफाइट से स्टार्ट किया था। क्यों, क्योंकि स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ दिस टेरिडोफाइट्स। अब जैसे हमने बात की कि स्पोर्स की बात की कि स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। अब दो कंडीशंस होती है, कैसी दो कंडीशंस, किसके बेसिस पे, स्पोर्स के बेसिस पे। अब देखो, या तो स्पोर जो है सारे के सारे एक जैसे होते हैं, तो उसको बोलते हैं होमोस्पोरस। क्लियर, होमोस्पोरस कंडीशन मीन्स ऑल स्पोर्स आर सेम। अगर सारे के सारे स्पोर्स होते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, सिमिलर काइंड्स के हैं, देन दिस कंडीशन इज नॉन एज होमोस्पोरस। और अगर ये अलग अलग के हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज हिट्रोस्पोरस। हिट्रोस्पोरस में क्या होगा, हिटेरो या हिट्रोस्पोरस, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे। कैसे, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। देखिए ये जो होमोस्पोरस कंडीशन है ये मेजॉरिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है। हिट्रोस्पोरस जो कंडीशन होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिट्रोस्पोरस का मतलब देखो, आपको वैसे भी पता है कि हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हिट्रो का मतलब होता है अलग अलग टाइप के। तो इसमें दो टाइप के बनते हैं, छोटे स्पोर और बड़े स्पोर। छोटे स्पोर्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोर, बड़े स्पोर को बोलते हैं मेगास्पोर। और ये विशेष जेनरा में पाए जाते हैं, स्पेशल जेनरा में पाए जाते हैं, जैसे सिलेजिनेला या साल्विनिया। दिस इज नॉट साल्विया, दिस इज साल्विनिया। इनमें कितने टाइप के स्पोर बनते हैं, दो टाइप के स्पोर बनते हैं, एक माइक्रो एक मेगा। माइक्रो का मतलब हुआ हमारे पास छोटे, और मेगा का मतलब हुआ बड़े, जिनको मैक्रोस्पोर भी आप कह सकते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स होंगे ये बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट। देखिए जो प्रोथैलस होता है वो गैमेटोफाइट होता है एक किस्म का, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट। और ये मेगास्पोर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। बेसिकली क्या होता है, क्योंकि आपको होता है जो फीमेल गैमेटोफाइट है कहाँ पे रहेगा, वो प्लांट के ऊपर रहता है, पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रहता है। और इसका मतलब कि द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट
इनटू एम्ब्रियो। किसकी डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो टेक्स प्लेस कहां पे? मैंने बताई कहां पे होती है? विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। एंड दिस कंडीशन एंड दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, मतलब इसको एक किस्म की सीड हैबिट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछे कि सीड हैबिट कौन से टेरिडोफाइट में होगी, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो होती है ये सिलेजिनेला में होती है। क्लियर? तो यहाँ पे मतलब क्या है, सीड हैबिट की एक प्रिकर्सर फॉर्म होती है। प्रिकर्सर फॉर्म का मतलब है कि जो डेवलपमेंट जाइगोट की होती है वो फीमेल एम्ब्रियो के अंदर होती है और वो फीमेल गैमेटोफाइट में होता है। मतलब क्या होता है, जो जाइगोट किस में डेवलप कर जाएगा? यंग एम्ब्रियो में। और ये कहाँ पे प्रोसेस होता है? विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। एंड दिस कंडीशन इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। और सीड हैबिट मैंने आपको बताया किस में होती है? सिलेजिनेला में होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन। अब अगर हम टेरिडोफाइट्स को क्लासीफाई करें तो ये इनको 4 क्लासेस में कर सकते हैं हम। साइलोपसीडा, जिसमें साइलोटम आएगा। जैसे चलो मैं यहीं लिख देता हूं अलग अलग। PSILO, साइलोपसीडा, ये पहली क्लास है, क्लासेस। साइलोपसीडा में आएगा साइलोटम, PSILOTUM, LOTUM। क्लियर? दूसरी जो क्लास आई इसको बोलते हैं लाइकोपसीडा, LYCO, पसीडा। लाइकोपसीडा में आ गया हमारे पास लाइकोपोडियम, LYCOPODIUM, एंड सिलेजिनेला। बहुत बार सुन लिया आपने, सिलेजिनेला रिसरेक्शन प्लांट होता है, सीड हैबिट होती है। तो लाइकोपसीडा में सीड हैबिट ऑब्जर्व की जाती है। उसके बाद जो थर्ड है स्फिनोपसीडा, SPHENOPSIDA, इसमें हॉर्सटेल्स आते हैं, इक्विसिटम। एंड द लास्ट क्लास इज टेरोपसीडा, PTEROPSIDA, टेरोपसीडा। टेरोपसीडा में आएगा डायोपटेरिस, DRYOPT, डायोटेरिस भी बोलते हैं, डायोपटेरिस, टेरिस, PTERIS, एंड एडियंटम। ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इनके कॉमन नाम सिखाऊंगा। तो देखिए, आज हमने बात की टेरिडोफाइट्स की। मैं 1 मिनट में समराइज कर रहा हूं। टेरिडोफाइट्स ऐसे फर्स्ट टेरिस्टेरियल प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। एंड द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड इट इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, stem and leaves. Now this sporophyte has sporophylls. Sporophylls are the leaves-like appendages which subtend the sporangia, and in these sporangia spores are found. Now when these sporophylls they are condensed to form small structure, these small compact structures are known as cones or strobilus. Now the spores are produced in the sporophyte by the meiotic division of spore mother cell, and these spores give rise to small inconspicuous multicellular free living photosynthetic thalloid gametophyte, and this is known as prothallus. And the prothallus that require cool, damp and shady places, that's why it is of narrow geographical region, and male and female sex organs are produced in the prothallus. वहां पे आपने देखा लीफी स्टेज में होते हैं, यहाँ पे प्रोथैलस में बनते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम आगे जाकर के एंथीरोजोइड बनाता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है, उसके अंदर एग होता है फीमेल गैमेट। जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट, और जाइगोट से क्या डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट। और स्पोर जो होते हैं अगर वो एक ही टाइप के हो तो उसे कहते हैं होमोस्पोरस,
majority of pteridophyte plants have homosporous condition, but some of them has heterospory, and this heterospory is important event in the process of evolution, in which two types of spore, that is micro as well as megaspores, are produced. And you know that this development of zygote into the embryo takes place within the female gametophyte, and this condition is a precursor to सीड हैबिट। तो सीड हैबिट सिलेजिनेला में होती है जिसे, और इसको 4 क्लासेस में हमने बता दिया। साइलोपसीडा में साइलोटम आता है, लाइकोपसीडा में लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला आता है, स्पिनोपसीडा में इक्विसीटम आता है, टेरोपसीडा में ड्रायोपटाइरिस, टेरिस और एडिएंटम आते हैं। तो अभी आपने वीडियो भी देखा कि किस तरह से होते हैं हमारे जो टेरिडोफाइट्स हैं। और अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस जिम्नोस्पर्म्स। थैंक यू वेरी मच।